नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंजू राम कलिता बनाम असम राज्य 200913 SCC 330 का। यह महत्वपूर्ण मामला IPC की धारा 498A में क्रूरता की व्याख्या करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानसिक और शारीरिक क्रूरता के लिए आवश्यक कानूनी तत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजू राम कलिता बनाम असम राज्य 2009 का संपूर्ण विश्लेषण। यह मामला IPC की धारा 498A और 494 से संबंधित है, जिसमें विवाहिता महिला के साथ क्रूरता और पति द्वारा द्विविवाह का मामला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A IPC में क्रूरता की विस्तृत व्याख्या की और यह स्पष्ट किया कि क्रूरता का आरोप लगातार और गंभीर प्रकृति का होना चाहिए, न कि छोटे मोटे घरेलू झगड़ों का मामला। 1. केस का तथ्यात्मक विवरण। फैक्ट्स ऑफ द केस। 1. विवाह। अपीलकर्ता मंजू राम कलिता, जो कि एक सरकारी कर्मचारी था, ने 5 फरवरी 1992 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार श्रीमती मीनाती दास कलिता से विवाह किया। 2. संतान। विवाह के बाद 10 मार्च 1993 को एक पुत्र का जन्म हुआ। 3. क्रूरता का आरोप। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति मंजू राम कलिता उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिसके कारण वह 1993 में वैवाहिक घर छोड़कर अपने पिता के साथ रहने लगी। 4. पति की दूसरी शादी। 1997 में पत्नी को पता चला कि मंजू राम कलिता ने 2 फरवरी 1997 को तुकेश्वरी मंदिर में रंजू शर्मा नाम की महिला से विवाह कर लिया। 5. FIR। इसके बाद पत्नी ने 23 मई 1997 को अपने पति के खिलाफ IPC की धारा 498A क्रूरता और 494 द्विविवाह के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाए। 2. निचली अदालतों में सुनवाई और फैसला। 1. ट्रायल कोर्ट। 22 दिसंबर 1999 एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कामरूप गुवाहाटी ने मंजू राम कलिता को धारा 498A और 494 IPC के तहत दोषी करार दिया। सजा। धारा 498A के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास। धारा 494 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। 2. अपील सत्र न्यायालय। 13 अक्टूबर 2000 सत्र न्यायालय कामरूप ने अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 3. गुवाहाटी हाई कोर्ट। 21 दिसंबर 2001 गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी फैसले की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। 4. सुप्रीम कोर्ट में अपील। मंजू राम कलिता ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की। 3. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य तर्क। आर्ग्यूमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट। अपीलकर्ता मंजू राम कलिता का पक्ष। 1. दूसरी शादी का विवाद। उन्होंने तर्क दिया कि रंजू शर्मा से कोई वैध विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि यह केवल एक हिंदू देवता के सामने हुआ अनौपचारिक विवाह था। 2. धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं। उनका कहना था कि पत्नी 1993 से ही अलग रह रही थी, इसलिए 1997 में दर्ज करवाई गई शिकायत IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के दायरे में नहीं आ सकती। राज्य असम सरकार का पक्ष। 1. दूसरी शादी साबित हुई। तीनों निचली अदालतों ने इस निष्कर्ष पर मुहर लगा दी थी कि मंजू राम कलिता ने द्विविवाह किया था। 2. क्रूरता का आरोप। पत्नी ने 1993 में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण घर छोड़ा था, जिससे धारा 498A लागू होती है। 4. सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1. दूसरी शादी का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि तीनों निचली अदालतें ये तय कर चुकी हैं कि दूसरी शादी हुई थी, इसलिए इस निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 2. क्रूरता 498A IPC की व्याख्या। क्रूरता का आरोप केवल छोटे मोटे घरेलू झगड़ों पर नहीं लगाया जा सकता। IPC की धारा 498A में क्रूरता का मतलब लगातार उत्पीड़न या गंभीर मानसिक शारीरिक यातना होना चाहिए। 1993 में पत्नी ने घर छोड़ दिया और 4 साल तक कोई क्रूरता नहीं हुई, इसलिए ये धारा 498A के तहत नहीं आता। 3. फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 494 IPC के तहत सजा को बरकरार रखा। धारा 498A IPC के तहत सजा को रद्द कर दिया, क्योंकि क्रूरता के लिए लगातार उत्पीड़न जरूरी होता है, जो यहाँ नहीं हुआ था। 5. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई क्रूरता की नई व्याख्या। डेफिनेशन ऑफ क्रूअल्टी अंडर 498A IPC। क्रूरता के आवश्यक तत्व। 1. क्रूरता को लगातार और गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। 2. ये सिर्फ छोटे मोटे घरेलू झगड़ों पर आधारित नहीं हो सकता। 3. मानसिक या शारीरिक यातना इस हद तक होनी चाहिए कि महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए या उसका जीवन संकट में पड़ जाए। 4. क्रूरता की घटना शिकायत दर्ज करने के समय के करीब होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि पति पत्नी के बीच केवल सामान्य बहस और तकरार होती है तब तो यह 498A के दायरे में नहीं आएगा। यदि पति लंबे समय तक पत्नी को भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान करता है तो ये क्रूरता मानी जाएगी। यदि महिला 4-5 साल पहले अलग हो चुकी है और तब से कोई उत्पीड़न नहीं हुआ तो 498A आईपीसी लागू नहीं होगा। 6. इस केस का कानूनी महत्व, लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द केस। 1. धारा 498A आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। 2. दूसरी शादी 494 आईपीसी को साबित करने के लिए न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि। 3. क्रूरता को परिभाषित करने में लगातार उत्पीड़न को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया। 7. केस का सारांश, केस समरी इन शॉर्ट। पति ने पत्नी को 1993 तक प्रताड़ित किया, जिससे पत्नी अलग हो गई। पति ने 1997 में दूसरी शादी कर ली, जिसे अदालतों ने वैध माना। 1997 में पत्नी ने 498 और 494 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह 494 आईपीसी के तहत सजा बरकरार रखी, लेकिन क्रूरता 498A आईपीसी के तहत सजा को रद्द कर दिया। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मंजू राम कलिता बनाम असम राज्य 2009 मामला धारा 498 आईपीसी की स्पष्ट परिभाषा और इसके दायरे को सीमित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस केस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि 498 आईपीसी तभी लागू होगा जब मानसिक या शारीरिक क्रूरता निरंतर बनी रहे और इसका प्रभाव इतना गंभीर हो कि महिला का जीवन संकट में आ जाए। यह फैसला आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने और इसे उचित दायरे में रखने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।